सर एक सवाल मैं ये भी रखना चाहूँगी कि अगर मैं कोटद्वार की बात करूँ, कोटद्वार के कई मुद्दे लगातार आप उठाते हुए आए हैं और आप खुद भी कोटद्वार से हैं, पौड़ी से हैं। लगातार भ्रष्टाचार की बात करते हैं, वादों की बात करते हैं जो वादे कभी पूरे नहीं हो पाए। तो अगर कभी आप भविष्य में राजनीति का सोचते हैं, तो क्या रितु खंडूरी जो पौड़ी से अपनी दावेदारी करती हुई आई हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, तो क्या कभी ऐसा सोचा है कि उनके खिलाफ आप जो हैं चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। जी। लेकिन आपने रितु खंडूड़ी जी का नाम लिया, तो मुझे नहीं लगता कि रितु खंडूड़ी को साल 2027 में भाजपा वहाँ से टिकट देने वाली है। हुँ, वहाँ पर मुझे लगता है किसी लोकल चेहरे को वो टिकट देंगे और फिर सारी चीज़ें होंगी। राम कंडवाल का सवाल है, तो मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ राजनीतिकरण नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है, तो राम कंडवाल इस्तीफा देगा, चीज़ें तब आगे बढ़ेंगी। और अगर कोटद्वार वासी चाहेंगे कि भाई आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, तब फिर उसमें विचार-विमर्श किया जाएगा। लेकिन हुँ, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। फिलहाल हाँ, कोटद्वार के मुद्दे उठाएँगे, भाई मेरे विधानसभा है, हम चीज़ें करेंगे। बिल्कुल। हमारे भी वहाँ परिवार रहता है, रिश्तेदार रहते हैं, सब रहते हैं, प्रदेश की वहाँ कोटद्वार के वहाँ पर अच्छे खासे युवा हैं वहाँ पर हमारे, तो उनके लिए भी तो हमें वहाँ पर सोचना पड़ेगा। वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा खत्म है, उसके लिए भी हमने आवाज उठाई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सारी चीजें हम वहां पर कर रहे हैं। तो अपने क्षेत्र के लिए तो हम सोचेंगे। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम आजकल कोटद्वार के मुद्दे भी उठा रहे हो, तो कहीं तुम वहां से चुनाव तो नहीं लड़ रहे हो। तो यार हुँ, कोटद्वार के मुद्दे, भाई मेरा शहर है, वहां पर कुछ चीजें मुझे गलत लग रही है तो मैं तो उठाऊंगा ही। वो कह बिल्कुल। रहे हैं आपके भाई इसमें वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, आप इसमें जो है आप वहां पर राजनीति कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इसमें राजनीति की बात कहाँ से आ गई? ये राजनीति की बात कैसे हो सकती है? भाई मैं जो है विकास नगर थोड़ी गया हूँ, फिर पुरोला थोड़ी गया हूँ मैं वहाँ मुद्दे उठाने के लिए। आपने देखे मेरे वीडियो, कभी मैं पुरोला गया हूँगा, वहाँ पर मैं मुद्दे उठा रहा हूँगा? वो नहीं है ना। हाँ, मेरे शहर में अगर मेरा पुल टूट रहा है, तो मैं आवाज़ तो उठाऊँगा। बिल्कुल। मेरे शहर में अगर मैं जो है स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर वहाँ पर सिर्फ़ 1 डॉक्टर है, 2.5 लाख की वहाँ पर जनसंख्या है और 1 डॉक्टर है, तो मैं तो उठाऊँगा मुद्दे। भाई हमारे युवा वहां पर जाते हैं, महिलाएं जाती है, सारी लोग वहां पर जाते हैं, तो डॉक्टर ही नहीं होगा तो कौन आवाज उठाएगा वहां पे? कोई वहां पर बोलने वाला ही नहीं है। सब भाजपा के चंगुल में वहां पर फंसे हुए, तो वो चीजें भी हमें वहां पर करनी पड़ेगी। तो चुनाव लड़ना न लड़ना ये सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में होता है, बाकी कुछ हुँ। नहीं है। सर जब चुनाव की बात आई है और जनता की बात में आए कि जनता के हाथों में ही चुनाव की कमान होती है कि किसको जिताना है, किसको हराना है और किसको आईना दिखाना है। तो एक सवाल मेरी पूरी जनता का भी ये ज़रूर होगा और लगातार जब बॉबी परमार की बात आती है, बेरोज़गार संघ की बात आती है, चुनावों की बात आती है, थर्ड फ्रंट की बात आती है, तो एक बात ये भी ज़रूर उठती है कि अगर मौका मिला, तो क्या बॉबी परमार मुख्यमंत्री बनेंगे? देखिए, ये बॉबी पंवार मुख्यमंत्री बनेंगे, वो काबिल तो है, हुँ, ऐसा नहीं है। और प्रदेश का ये सारा युवा, तमाम लोग तो चाहते हैं कि बॉबी भाई मुख्यमंत्री बने। कौन नहीं चाहता? मुझे नहीं लगता कि कोई मना भी करेगा। और जो मना करेगा वो ज़रूर उसके कुछ दुश्मनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, फिर बॉबी ने कोई उसका भ्रष्टाचार का मुद्दा खोल दिया होगा, वो नहीं चाहेगा। लेकिन हम तो और प्रदेश का युवा तो चाहते ही है कि भाई बॉबी पंवार मुख्यमंत्री बने। जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है, इस प्रदेश में भर्ती घोटाले उजागर किए हैं, और सिर्फ भर्ती घोटाले नहीं, कई और भ्रष्टाचार के मामले उन्होंने जो है उजागर किए हैं। तो उनको तो आगे आना चाहिए, और मुझे लगता है ऐसे युवाओं की ज़रूरत है इस प्रदेश में, जो निडर हैं, जो मुखर रूप से अपनी बातें करते हैं, और जो भाजपा, कांग्रेस के खिलाफ ना होकर जो है इस प्रदेश का सोचते हैं, जो उत्तराखंडियत की सोचते हैं, जो उत्तराखंड के बारे में सोचना चाहते हैं। आज अगर बॉबी भाई चाहता, तो सिर्फ चक्राता में सीमित होकर वहां पर अपनी सिर्फ चुनाव की तैयारी करता। बिल्कुल। वो पूरे दिन भर वहां पर लगा रहता, लोगों से मिलता, सारी चीजें करता। लेकिन लेकिन आप देखिए, बॉबी भाई एक तरह से पूरे उत्तराखंड को साथ लेकर चलना चाहता है। वो सिर्फ एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर फोकस नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि पूरे उत्तराखंड का भला हो। इसलिए आप हुँ, देखेंगे कभी वो श्रीनगर भाग रहा है, कभी अल्मोड़ा, कभी कुमाऊं, कभी गढ़वाल, कभी जौनसार, हर जगह वो भाग रहा है। क्योंकि चिंता है, और चिंता नहीं होती तो सिर्फ एक क्षेत्र में जो है अपनी तैयारी करता। विधायक बनने में भी कोई वो परेशानी नहीं होती, भाई बॉयपाल विधायक भी बन जाता, और हुँ। ये सारी चीजें होती। लेकिन हमने उनके अंदर ये सारी चीजें देखी है, इसलिए हमें लगता है कि वो जरूर एक दावेदार है मुख्यमंत्री के, और अगर जनता ने साथ दिया तो जरूर मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे, और उनके पास समय है। अभी वो युवा है, आने वाले समय में देखना
इस प्रदेश में बॉबी पवार मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। सर जब ये बात आई है ना तो एक सवाल मुझे याद आ गया, और ये शुरुआत में मैंने सोचा था कि मैं पूछूंगी, लेकिन फिर मेरे बातों बातों में वो सवाल कहीं खो सा जा रहा था, लेकिन मुझे फिर से याद आया, तो मैं इस पॉडकास्ट को खत्म करने से पहले वो सवाल जरूर पूछना चाहूंगी। सवाल ये कि जब यहाँ पर बाकी लोग आए, गरिमा दसौनी जी या फिर शांति प्रसाद भट्ट जी, तो एक बात सामने ये भी आई कि बॉबी पवार ने ये मुद्दे तभी उठाए कि उसको राजनीति में आना था, राजनीति में कदम रखना था। एक बात ये भी उठी कि बॉबी पवार की नजर पहले से ही राजनीति की कुर्सी पे थी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थी, और वो मुख्यमंत्री बनना चाहता था, इसलिए उसने जो है मुद्दों को दरकिनार कर दिया और उसके बाद जो है सीधा राजनीति में एंटर हो गया। तो ये बात कितनी सच है, कब कहाँ तक मानते हैं इन बातों को आप? देखिए, मुद्दे जिनसे आपने पूछे तो फिर उनका नाम क्यों नहीं ले रहा कोई मुख्यमंत्री के लिए? जिनका नाम आप ले रही हैं, तो प्रदेश के लोग उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने? तो बात ऐसी नहीं है। देखिए, वो भी तो घोटाले उजागर कर सकते थे, फिर क्यों नहीं किए? उनके पास क्या मुद्दे नहीं आए? या फिर उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि उनके पास चीजें आती नहीं है? भाई बॉबी पवार, भाई वो तो एक तरह से 19 साल का लड़का था, फॉरेस्ट गार्ड की वो उसने तैयारी की थी, उसका पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया तो वो देहरादून में रैली कर रहा था और उसी से आगे बढ़ता गया। तो क्या दिक्कत है अगर प्रदेश के युवाओं ने उसको सबूत दे दिए, सारी चीजें कर दी कि भाई ये है देखिए, तो लाठी डंडे खा दिए, सारी चीजें कर दी। तो जिसमें हिम्मत है, जिसमें जज्बा, वही तो करेगा, बाकी और कौन करेगा? तो मुझे नहीं लगता है कि सारे जो आरोप आप कह रही हैं या फिर जो लगा रहे हैं, सारे आरोप निराधार हैं। बॉबी पवार भाई की कभी ये सोच नहीं थी कि उन्होंने राजनीति में जाना है, कभी नहीं। जब भी हम 2018 से मैं उनके साथ हूं, उन्होंने कभी ये विचार विमर्श नहीं किया। राजनीति में अगर उनको जाना था उसी समय, तो डीएवी में पढ़ रहे थे, वहां के अध्यक्ष बन जाते। भाई जौनसार के सबसे ज्यादा युवा कहाँ पढ़ते हैं? डीएवी में पढ़ते हैं। तो वहां से तो उनको बहुत जबरदस्त जो है अध्यक्ष बनते, आज भाजपा में भी शामिल हो सकते थे, क्या पता मेयर का दे देती भाजपा। तो नहीं, उनकी तो सोच ही नहीं थी ना। उनकी सोच कब हुई? जब युवाओं ने बोला साल 2024 जनवरी फरवरी में, जब इलेक्शन यहाँ पर हो रहे थे, उससे 1-2 महीने पहले युवाओं ने बोला कि क्यों नहीं बॉबी भाई आप इलेक्शन में लड़ जाते। तब भी वो मना कर रहा था, लेकिन बहुत सारी जब मीटिंग हुई युवाओं की, जगह जगह से आवाज उठी कि आपको लड़ना है। और सिर्फ यहाँ के नहीं, टिहरी वाले नहीं, इधर से पौड़ी वाले, कुमाऊं वाले, हर जगह से लोग उनके प्रचार में आए। तो ये क्या था फिर? तो ये सारी चीजें हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो विधायक भी बनेंगे और मुख्यमंत्री भी बनेंगे।